हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। वार्षिक परीक्षा पेपर 2024 कक्षा 12वीं 6 फरवरी को होगा पेपर वायरल। जी हाँ दोस्तों, बाहर मत निकलना, वायरल चल रहा है। एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा पेपर 2023-24 में यदि 80 में से 80 नंबर लेना है हिंदी के पेपर में, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना सभी। तुम इस पेपर में आग लगा देना। और यहाँ पर ये क्या लिखा है आप ही पढ़ लेना। जी हाँ दोस्तों, नहीं सिर्फ देखिए मजाक कर रहा था। चलिए यहाँ पर बच्चों हम स्टार्ट करेंगे है प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 23 तक संपूर्ण प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन 1 से लेकर 23 तक। किस प्रकार आपका पेपर रहेगा और पेपर में क्या आएगा, पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में लास्ट तक देखने वाले हैं। तो सभी बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कक्षा 12वीं का हिंदी का 6 फरवरी को किस प्रकार आपका पेपर आने वाला है, पेपर का पूरा सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। तो बच्चों, जो दोस्त हमारी लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं आप सभी का स्वागत है, और जो दोस्त हमारे नहीं जुड़ पाए उनको एक बार शेयर कर दीजिएगा। और जिन बच्चों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन कॉल पर कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रश्न से। सही विकल्प का चयन कर लिखिए। फ्राक गोरखपुरी के अनुसार घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है? तो इसका आंसर आप लगाएंगे बच्चों, बाल में कंघी करती है। कौन सा रस हमारे मन में उत्साह का संचार करता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वीर रस। भक्तिन पाठ के रचनाकार हैं, तो भक्तिन पाठ को जो लिखा है वो लिखा है महादेवी वर्मा ने। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों, मैं अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। तो अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ है बच्चों, इसका जो अर्थ होगा, तो इसका आंसर जो होगा बच्चों वो हो जाएगा आपका स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। अगला प्रश्न देखिएगा, मराठी भाषा में लिखी जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो इसका जो हिंदी अनुवाद किया वो किया है केशव प्रथम वीर ने। केशव प्रथम वीर ने इसका हिंदी में अनुवाद किया था। रेडियो नाटक में निम्न में से क्या अनिवार्य है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा संवाद। संवाद इसमें क्या होता है, अनिवार्य होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 2, खालिस्तान यहाँ पर आपको फिल करना है। लिपा हुआ चौका अभी पड़ा है। तो लिपा हुआ चौका अभी पड़ा है बच्चों कैसा? गीला। गीला आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा। और जिन छंदों में वर्णों की गणना की जाती है वे छंद कहलाते हैं। तो जिन छंदों में वर्णों की गणना की जाती है वे छंद कहलाते हैं आपके वर्णिक छंद। पहलवान की ढोलक पाठ की विधा है। पहलवान की ढोलक पाठ की जो विधा है वो आपकी कहानी हो जाएगी। और हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए, वाक्य में भी शब्द है। तो ये जो भी शब्द आया है ये क्या है बच्चों? ये निपात शब्द कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न आपका होगा बच्चों, लेखक आनंद यादव की माँ धूप में थाप रही थी। तो धूप में क्या थाप रही थी? कंडे आपका सही उत्तर हो जाएगा। और मुद्रण की शुरुआत में हुई, तो यहाँ पर आंसर होगा चीन में हुई। सत्यापत्य देख लेते हैं। सभी सत्यापत्य को ध्यानपूर्वक देखिएगा और नोट करिएगा। एक भी प्रश्न आपका आउट नहीं होगा, एक भी गलत नहीं होगा। ध्यानपूर्वक अपनी कॉपी में इन प्रश्नों को लिखकर आपको आना है। मधुशाला बच्चन की प्रसिद्ध कृति है। तो इसमें क्या लिखोगे आप? सत्य लिखोगे। सत्य पहला क्या हो जाएगा? सत्य। और संदेह अलंकार के प्रयोग में अंत तक संशय बना रहता है। तो इसमें क्या होगा? दूसरे में भी सत्य हो जाएगा। दूसरा भी क्या होगा? सत्य होगा। ठीक है। लुट्टन बचपन में गाय चराता था। तो इसका भी आंसर क्या होगा? सत्य होगा।
लुट्टन बचपन में गाय चराता था। और काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ साक्षर होना है, असत्य, गलत है। काला अक्षर भैंस बराबर, उसे तो हम क्या कहते हैं, अनपढ़ कहते हैं या निरक्षर कहते हैं। जूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश है। तो देखिएगा यहाँ पर बताया गया है कि जो जूझ कहानी है वो गोदान उपन्यास का अंश है। तो यह आपका असत्य यहाँ पर हो जाएगा, ये भी क्या रहेगा, आपका असत्य रहेगा, ठीक है, क्योंकि गोदान का कोई अंश नहीं है। और कहानी का नाट्य रूपांतरण असंभव है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका रहेगा 4th वाला, जिसमें आपको क्या मिलाना है, सही जोड़ी मिलाना है। चलिए तो यहाँ पर हम जोड़ी मिला लेते हैं। श्रृंगार काल, श्रृंगार काल को आप मिलाओगे रीति काल से। और बादल राग जो रचना है ये निराला की है। और वर्ण के बोलने में लगा जो समय है वो मात्रा कहलाता है। और नैर, नैर मतलब मायका। बहुविस्तार, बहुविस्तार को हम मिला देंगे बहुपल्लवन से। सबसे ऊंचा चबूतरा को आप मिलाओगे बच्चों बड़ा बौद्ध स्तूप। और कहानी का केंद्र बिंदु जो होता है वो होता है कथानक। इस प्रकार आपकी जोड़ी मिल चुकी है। एक एक को ध्यानपूर्वक देखिएगा यहाँ पर, और सही साट आपको लिखना है, गलती किसी प्रकार की आपको नहीं करना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द और एक वाक्य में आपको लिखना है। देखिए, दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार प्रश्न क्यों पूछते हैं। तो बच्चों, दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार प्रश्न इसलिए पूछते हैं, उसको क्या करने के लिए, रुलाने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, रुलाने के लिए पूछते हैं। अगला प्रश्न, विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं। तो विस्तृत कलेवर वाले काव्य को बच्चों कहा जाता है प्रबंध काव्य। क्या कहा जाता है, प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य, या इसे फिर आप महाकाव्य में भी कह सकते हो, है ना, लेकिन प्रबंध काव्य आपका ज़्यादा सही होगा। और शेर के बच्चे का असल नाम क्या था। तो शेर के बच्चे का जो असल नाम था वो था चांद सिंह। चांद सिंह उसका नाम था। अगला प्रश्न, अनासक्त का, अनासक्त का क्या अर्थ है। तो अनासक्त का अर्थ होता है बच्चों निर्लिप्त, निर्लिप्त। अब आप पूछोगे निर्लिप्त का क्या अर्थ होता है। तो निर्लिप्त का अर्थ यह होता है किसी चीज में लगे हुए रहना, है ना, किसी चीज में मतलब लिप्त रहना, इस प्रकार इसका अर्थ होता है। तो आपको तो निर्लिप्त लिख देना है। तकनीकी शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी पर्याय है। तो देखिए, तकनीकी जो शब्द है अंग्रेजी का एक शब्द है टेक्निकल, है ना, जैसे बोलते हैं ना टेक्निकल, इस प्रकार टेक्निकल, टेक्निकल शब्द का हिंदी पर्याय है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं टेक्निकल, टेक्निकल इसे आप लिख सकते हो। अगला प्रश्न आप देखोगे तो यहाँ पर बच्चों, रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत को किसने शरण दी। तो इसका आंसर जो आपका होगा, रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत को किसने शरण दी बच्चों। तो इसमें आपका किशन दा सही उत्तर होगा, किशन दा। किशन दा का वास्तविक नाम जो था कृष्णानंद पांडे था। और डेडलाइन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा किसी बात को कहने के लिए जो अंतिम समय शब्द सीमा होती है, अंतिम समय सीमा जो होती है उसे क्या कहते हैं, डेडलाइन कहते हैं। किसी भी, ऐसा लिख लेना आप, किसी भी बात को कहने के लिए अंतिम समय सीमा, अंतिम समय सीमा को डेडलाइन कहते हैं। ये उसमें लिख कर आइएगा। उसके बाद आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखोगे 6 से लेकर 23 तक सभी प्रश्नों के आंसर। इनमें से जो भी आंसर आपको चाहिए बच्चों कमेंट करके बताइएगा, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको सेंड कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर वह भाग्यवान स्त्री नहीं है, यहाँ पर कह रहा है कि विधि सूचक वाक्य बनाइए। तो मैं बना देता हूँ इसका, जो क्वेश्चन ग्रामर संबंधित होके वो बता दिए जाएंगे आपको कि वे भाग्यवान स्त्री है नहीं है, इसका विधिवाचक वाक्य बनाना है। तो हम लिख लेंगे वह भाग्यवान स्त्री है,
है ना, ये नहीं हटा दो, आपका विधि सूचक वाक्य बन जाएगा। जिसके बाद शिक्षक के कक्षा में आते ही छात्र खड़े हो गए। संयुक्त वाक्य बनाना है, तो इसको आप बनाओगे संयुक्त वाक्य में, मैं बना देता हूँ। शिक्षक कक्षा में आए, है ना, शिक्षक की कक्षा में आए और बच्चे मतलब छात्र खड़े हो गए। इस प्रकार से शिक्षक कक्षा में आता है, ऐसे शिक्षक कक्षा में आता है और छात्र खड़े हो गए। इस प्रकार आप संयुक्त वाक्य इसका बना सकते हो। उसके बाद ये प्रश्न आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर जो प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन सभी 2 नंबर के 3 नंबर के, यही प्रश्न देखिए रिपीट होंगे पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन कर लीजिए। एक एक प्रश्न का उत्तर आपको याद होना चाहिए। कोई भी प्रश्न आपको मिस नहीं करना है बच्चों, नहीं तो बाद में सिर्फ पछताने के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन पेपर हमारा सॉल्यूशन के साथ हमने यहाँ पर देखा है बच्चों, विज्ञान की ओर भारत के बढ़ते चरण। और हमारा एप्लीकेशन भी आप देख सकते हैं, साफ सफाई के लिए है, बहुत ज़्यादा ये प्रचलित है दोस्तों। ये एप्लीकेशन ज़रूर आपको पेपर में देखने को मिलेगी, तो इनको याद कर लीजिए। अब आप मुझे कमेंट करके बता दो बच्चों, आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। ऑल स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और आपका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और जिन बच्चों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे भी आपको वीडियो मिल सके। ठीक है बच्चों, और एक बार अपने दोस्तों को भी आप शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।